everyone, welcome to Delta Exchange. This is video 5 of our Algo Trading playlist. इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप मूविंग एवरेज को यूज कर उनके क्रॉसओवर्स को यूज कर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फ्यूचर्स में कैसे इन सिग्नल्स पे ट्रेड आप ले सकते हो थ्रू एल्गो ट्रेडिंग, ये हम आपको बताने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि आप कैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सुपर ट्रेंड से रिलेटेड अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो। वेयरएज यहाँ पे हमने इंडिकेटर को थोड़ा स्विफ्टली चेंज किया है और आपके लिए ये फ्रेश स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिपेयर कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस की जरूरत है और थोड़े बहुत चेंजेस कर मैं इस स्ट्रैटेजी को और बेटर बना सकता हूँ, तो आपके पास रिपेयर कंडीशन का यूज होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। सो इस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर पूरा वॉच करना ताकि आपको अच्छे से एल्गो स्ट्रैटेजीज कैसे डेवलप करनी है समझ आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, एडवांस पे क्लिक करो एंड देन आपके पास कुछ इस तरीके का फोल्डर क्लिक होकर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे सिंपली आप डालो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है स्ट्रैटेजी का और मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको समझा भी देती हूँ कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। बट फटाफट उसके लिए अपने चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने BTC USD का चार्ट लिया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और यू कैन ऑल्सो टेक इट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप इंट्राडे पे चेकआउट कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी की पोजीशंस को, तो चार्ट को आपको सिलेक्ट करना है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम और यहाँ पे हम अपनी एंट्री और एग्जिट को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो इंडिकेटर्स ऐड करने हैं विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर सिंपली आपको इनकी सेटिंग्स पर जाकर इनके लेंथ को चेंज करना है। पहली लेंथ में ले रही हूँ 20th की, दूसरा क्रॉसओवर में ले रही हूँ इनपुट शुड बी ऑफ 50 लेंथ क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको दो क्रॉसओवर्स दिख रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज विद द लेंथ ऑफ 20 मूविंग एवरेज एंड विद द लेंथ ऑफ 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है। जब 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे क्रॉस करेगा, देन आप यहाँ पे बेरिश एंट्री लोगे। यहाँ पे आपका बेरिश सिग्नल जनरेट हो रहा है और यहाँ पे आपका बेरिश एंट्री लोगे इन एल्गो। वेयरएज जब भी पोजीशन में आपकी क्रॉसओवर 20 मूविंग एवरेज आपका 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है अपसाइड पे, तो फिर आप यहाँ पे बुलिश एंट्री लोगे। ये आपका बुलिश एंट्री का साइन होगा। वेयरएज आपका अगर 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को डाउन साइड को क्रॉस कर रहा है, देन इट विल बी अ बेरिश एंट्री। स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी सिंपल है और इसे ही हमें एल्गो में एग्जीक्यूट करना है। तो फटाफट चलो देखते हैं अब एल्गो में स्ट्रैटेजी को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रैटेजी में हम दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग लेग के लिए सबसे पहले एल्गो क्रिएट करेंगे। लॉन्ग लेग के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। अगेन इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी, विच इज कंडीशन, पोजीशन एंड एग्जिट। एग्जिट आपका तब आएगा जब आप दूसरा सेट ऐड करोगे। यहाँ पे आपका एग्जिट आ गया। सिंपली हमें कंडीशंस में बाइंग के लिए जो कंडीशंस है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। देन सिंपली यू नीड टू गो कंडीशंस, ऐड पोजीशंस, चूज EMA पोजीशंस, -1 कैंडल मतलब प्रीवियस कैंडल पर हम इसे चेक कर रहे हैं। अब सिंबल पर जाते हैं। सिंबल पर अंडरलाइन विल बी सेम। कैंडल टाइप हमें 15 मिनट का चाहिए, 15 मिनट टैग कर दो। सारे हिस्ट्री पे चाहिए, ओके कर दो। इंस्ट्रूमेंट पे जाना है। सिंपली हमें इंस्ट्रूमेंट पे जैसे हमने पहले ऐड किया था, यू नीड टू सिलेक्ट डेल्टा इंडिया, यू नीड टू चूज इंस्ट्रूमेंट एज DIN BTC USD, क्योंकि अब हम फ्यूचर्स में ही ट्रेड ले रहे हैं तो इसका एक्सपायरी परपेचुअल होता है। यू नीड टू डायरेक्टली सिलेक्ट लास्ट एक्सपायरी एंड चूज ओके। यहाँ पे ऐड हो गया हमारा EMA जो कि 20 मूविंग एवरेज पर एडेड है। ओके, EMA हमारा 20 मूविंग एवरेज पर एडेड है और ये क्या होना चाहिए, ये शुड बी ग्रेटर देन 50 मूविंग एवरेज। तो इसे हम करेंगे कॉपी एंड देन वी विल पेस्ट इट। अभी यहाँ पे चेंज हमें क्या करना है, EMA पे सिंपली जाके चेंज करना है पीरियड यहाँ पे विच इज 50 एंड
एड ओके, और बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। स्ट्रैटेजी सिंपली यही कह रही है कि ये तब होगा जब आपका 20 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाएगा, तो ये बाय सिग्नल है। यहाँ पे हमने बाय सिग्नल की कंडीशंस को ऐड कर लिया। नाउ पुट अनदर कंडीशन, जहां पे ये कंडीशन टोटली रिवर्स हो जाएगी और हम -2 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप सिंपली कंडीशन को क्या करना है, आपको कॉपी और यहाँ पे कर दो पेस्ट। साइन टोटली रिवर्स हो जाएगा, साइन यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्मॉलर देन का, एंड यहाँ पे आप इसे कर दो कॉपी एंड इसे कर दो यहाँ पे पेस्ट। बस आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, सिंपली आपको पोजीशन टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन पे आपको -1 की जगह -2 क्लिक कर देना है, बिकॉज हम पुरानी दूसरी कैंडल को चेक कर रहे हैं। -1 की जगह -2 ऐड कर देंगे एंड पुट ओके। अब देखो यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई हो गया है, पोजीशन ऐड हो गई है। लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए हमने ऐड कर दिया है कि अगर शॉर्ट एंट्री बन रही है तो हमें चेक करके आप बता दो, ताकि दोनों कंडीशन पैरेलली चेक होती रहे। तो जब भी हमारी लॉन्ग एंट्री सेटिस्फाई हो रही है, हम लॉन्ग ट्रेड को ऐड कर लें। नाउ यू नीड टू पुट सबमिट एंड देन यू नीड टू चेक, यहाँ पे कंडीशन आपकी ऐड हो गई है, कंडीशन सेगमेंट में कंडीशन आपकी ऐड हो गई है। अब एग्जिट की कंडीशन इसके पूरी रिवर्स हो जाएगी, एग्जिट की कंडीशन इसकी पूरी रिवर्स हो जाएगी, कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पे आप इसे कर लो कॉपी और एग्जिट के टैब पर जाकर आप इसे कर लो पेस्ट। अब एडिट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन को चेंज कर दो, यहाँ से इसे करो रिमूव और यहाँ पे ऐड करो स्मॉलर देन का साइन, बिकॉज अब हम एग्जिट में उल्टी कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। मतलब पहले हमें बेरिश कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद हमें बुलिश कंडीशन चेक करनी है। जैसे ही बेरिश कंडीशन ऐड होगी वैसे ही हमारा जो ट्रेड है उससे हमारी एग्जिट हो जाएगी। एंड इट्स एडेड, यू नीड टू ऐड सबमिट एंड योर एग्जिट कंडीशन इज ऑलरेडी एडेड। अब क्योंकि सेट 1 हमारा बुलिश कंडीशंस को ही चेक करना है, बुलिश ट्रेड ही हमें लेना है, तो यहाँ पे आपको ऐड पोजीशंस पे जाना है। यहाँ पे आपको डेल्टा इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सचेंज में आपको डेल्टा इंडिया सेलेक्ट करना है, टाइप में फ्यूचर सेलेक्ट करना है, अंडरलाइन में आपको बीटीसी यूएसडी सेलेक्ट करना है। एक्सपायरी में क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं होती, तो आपको सिंपली लास्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। लॉट में आप सिंपली 100 लॉट्स या वट एवर लॉट सूट्स यू, जिसपे आपको ट्रेड लेना है उसे सेलेक्ट करो एंड पुट ऐड। और यहाँ पे आपकी देखो पोजिशन ऐड हो गई है, जब भी बुलिश कंडीशन फुलफिल होगी वैसे ही आपका ये ट्रेड ले लिया जाएगा। स्ट्राइक और टाइप एडेड नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑप्शंस एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। नाउ कमिंग टू सेट 2 जहां पे आपको बेरिश सिग्नल को कंट्रीब्यूट करना है। नाउ कमिंग टू सेट 2 जहां पे आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, बिल्डर डेवलप करना है फॉर चेकिंग आउट बेरिश सिग्नल, तो आपको सिंपली सेट 1 की एग्जिट जो कंडीशन होगी वो सेट 2 की एंट्री कंडीशन हो जाएगी, और जो सेट 2 की एंट्री कंडीशन थी वो जो सेट 1 की एंट्री कंडीशन थी वो सेट 2 के लिए एग्जिट कंडीशन हो जाएगी। बस सिंपली आपको इतना ही करना है। तो सिंपली आपको सेट 1 की एग्जिट को कॉपी करना है एंड सेट 2 की एंट्री में पेस्ट कर देना है। वेयर एज यहाँ पे आपको सेट 1 की एंट्री को कॉपी करना है और सेट 2 की एग्जिट में पेस्ट कर देना है। नो अदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड। अब सिंपली आपको पोजीशन टैब में जाना है और अपनी शॉर्टिंग पोजीशन के सिचुएशन में जो एंट्री डालनी है वो ऐड करना है। तो सिंपली सेल पे सिलेक्ट करो, एक्सचेंज में डेल्टा इंडिया सेलेक्ट करो, टाइप में फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट योर अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी, फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉन एक्सपायरेबल, तो सिंपली आप हमारे यहाँ लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट योर लॉट, that is 100 200 contracts, whichever suits you. I am selecting 100 contracts. Now add the position is already added. अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपकी पोजीशन में सिंपली ये कंडीशन ऐड हो गई है, बिकॉज ये ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए स्ट्राइक और टाइप इज नॉट विजिबल। और यहाँ पे सीधे आपको जाना है नीचे के सेगमेंट में, नो अदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, देन आप कर लो इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट और यहाँ से कर लो सीधे डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय में मैंने आपको पहले ही बताया है, यू नीड टू सिलेक्ट 1x मल्टीप्लायर। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लायर को चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट योर कैपिटल रिकमेंडेशन, पेपर ट्रेडिंग नहीं सिलेक्ट करना। सिलेक्ट योर ऑफलाइन, लाइव ऑफलाइन सेगमेंट, सिलेक्ट डेल्टा इंडिया ब्रोकर, and then you need to deploy the strategy, and your strategy is go to the deployed section
एंड यहाँ पे आपको अपनी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी दिखाने लगेगी जो वी हैव क्रिएटेड टुडे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। अगर आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है देन कमेंट में उसको राइट डाउन जरूर करना। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिपेयर, हाउ टू रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बना रखी है और यहाँ पे मुझे इस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो मैं स्ट्रैटेजी में चेंजेस रिपेयर के थ्रू कर सकती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। वी विल बी लाइव फॉर दैट वीडियो ऑल्सो वेरी सून। तो इस प्लेलिस्ट को वॉच करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट एंड दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू कनेक्ट यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।